हेलो बच्चे, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आपके परेशानियों को देखते हुए हमने सोचा कि लिमिट का जो है पूरा रिवीजन वीडियो एक बना दिया जाए, ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठे तो आपको जो है पूरा 10 वीडियो नहीं देखना पड़े या पूरा कॉपी को पलटना नहीं पड़े। आपको जो है एक ही वीडियो में जो है टोटल रिवीजन कराने का कोशिश कर रहे हैं बच्चे। आप जो है अगर इसको शुरू से अंत तक सुन लिए तो आपको जो है टोटल रिवीजन हो जाएगा, कहीं से नहीं छूटेगा। लेकिन इसमें हम सिर्फ थियोरेटिकल रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल रिवीजन नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल रिवीजन के लिए तो आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा, मतलब जितना लिमिट का डाला गया टोटल वीडियो। लेकिन बच्चे, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थियोरेटिकल पोर्शन एक भी पॉइंट बिना छोड़े आपको सारा चीज़ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो आप इसको ईमानदारी से शुरू से अंत तक देखिए, आपको जो है कभी अलग से रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी आप रिवीजन करना चाहेंगे तो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चे शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया गया था मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो बाबू, यहाँ माइनस लगा रहता है तो इसको लेफ्ट पढ़ते हैं, प्लस लगा रहता है तो राइट पढ़ते हैं, कुछ नहीं लिखा रहता है तो सिर्फ टेंड्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट का अर्थ होता है एक्स ए से छोटा रहते हुए ए के नजदीक आ रहा है, परंतु एक्स ए के बराबर नहीं होगा। तो जब भी माइनस लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है एक्स ए से छोटा रहते हुए ए के नजदीक आ रहा है, परंतु एक्स ए के बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसे पढ़ते क्या है, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट, या हिंदी में पढ़ते हैं एक्स ए की ओर, एक्स ए की ओर बायां तरफ से अग्रसर है। क्या पढ़ते हैं बच्चे? एक्स ए की ओर बायां तरफ से अग्रसर है या अग्रसर हो रहा है, दोनों ही कह सकते हैं। जैसे मान लो कि x इक्वल टू 1.991, 1.992, 1.993, तो ये सब क्या है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो आपको बताया भी थे कि माइनस का मतलब यहाँ पर लेफ्ट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। प्लस लिखा हुआ है तो राइट हो गया। तो बाबू यहाँ देखो, x टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट का अर्थ होता है कि x a से बड़ा रहते हुए a के नजदीक आ रहा है, परंतु x a के बराबर नहीं होगा। इसको पढ़ते क्या है बच्चे, x टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, या हिंदी में इसको कहते हैं x a की ओर दाएं तरफ से अग्रसर है, या x a की ओर दाएं तरफ से अग्रसर हो रहा है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 2.001, 2.0023 जो भी है, तो इस सबको अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, यानी कि x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। प्लस लगा हुआ है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन बराबर नहीं होता है, माइनस लगा होता है तो उससे थोड़ा सा कम होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, तो बच्चे सिर्फ टेंस टू लगा रहता है तो बच्चा सामान्य रूप से सोचता है कि इसमें माइनस में छोटा हुआ प्लस में बड़ा हुआ तो टेंस टू में बराबर होगा। नहीं बच्चे, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, बराबर कभी नहीं होता है। एक्स टेंस टू ए का अर्थ होता है एक्स ए से छोटा या एक्स ए से बड़ा रहते हुए ए के नजदीक आ रहा है, परंतु एक्स ए के बराबर नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स टेंस टू ए, या हिंदी में पढ़ेंगे एक्स ए की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या पढ़ते हैं, एक्स ए की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे मान लो x इक्वल टू 1.991, 992, 993, ये सब 2 से छोटा है, या 2.001, 2.002, 2.003, तो बाबू ये सब क्या है, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा छोटा, दोनों को मिला करके हम क्या कह सकते हैं, x टेंड्स टू 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी बच्चे टेंड्स टू नजर आए तो आप समझ लीजिए उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं आगे x टेंड्स टू इंफिनिटी के, x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो बच्चे कहीं पर भी टेंड्स टू इंफिनिटी आएगा तो टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब होता है x सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक से भी बड़ा है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी का अर्थ होता है x सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक से भी छोटा है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चे उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी में आपको बताए थे इंफिनिटी एक्स प्लस इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। इसको याद रखने के लिए समझाए थे कि समुद्र में 1 लोटा पानी डालेंगे तो भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। एक्स प्लस इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके बाद इंफिनिटी माइनस एक्स इक्वल टू इंफिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। वही 1 लोटा डालेंगे जल तो भी, 1 लोटा निकालेंगे तो भी, समुद्र में 1 लोटा डालो या 1 लोटा निकालो कोई फर्क पड़ेगा, उतना ही पानी रहेगा। तो ये इंफिनिटी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चे सामान्य रूप से सब समझता है जीरो होगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू जीरो। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, दोनों को गुना करेंगे तो इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी,
प्लस इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी नॉट इक्वल टू 1 होता है। फिर से वही बात, सब सामान्य रूप से समझता है जैसे 2/2 1 होता है, उसी तरह से ये होगा नहीं, क्योंकि इसका ना तो कोई निश्चित मान है ना इसका निश्चित मान है, इसलिए नॉट इक्वल टू 1। एक्स बटा इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बच्चे इस सब का डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लिमिट सेक्शन में आपको सब सारा चीज एक्सप्लेन करके बताया। एक्स बटा इंफिनिटी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स इंटू इंफिनिटी बराबर क्या होता है, इंफिनिटी एक्स ग्रेटर देन 0, उसके बाद माइनस इंफिनिटी होता है एक्स लेस देन 0 के लिए, और उसके बाद जो है बच्चे यहाँ पर क्या है, अगला है आपको यहाँ पर देखिए x इंटू इंफिनिटी बराबर इंफिनिटी। जब x 0 से बड़ा होगा तो प्लस इंफिनिटी होगा, जब x 0 से छोटा होगा तो माइनस इंफिनिटी होगा। अगर x 0 के बराबर होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और x टू द पावर इंफिनिटी, तो बच्चे x टू द पावर इंफिनिटी अगर है तो देखो x टू द पावर इंफिनिटी ये x पे डिपेंड करता है। अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये इंफिनिटी होगा, अगर x का मान 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और 0 और 1 के बीच में रहेगा या 0 के बराबर भी रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चे जो है अगला टॉपिक है 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन। 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन से पहले हम इंडिटरमिनेंट समझ लेते हैं। इंडिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, इंडिटरमिनेंट का मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, तो ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, वही जो है अनिर्धार्य रूप, हिंदी हो जाता है अनिर्धार्य। तो ये फलन के 7 अनिर्धार्य रूप है, ठीक है। तो 7 अनिर्धार्य रूप है, पहला है 0 बटा 0, टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0, दूसरा है इंफिनिटी बटा इंफिनिटी टेंस टू इंफिनिटी बटा टेंस टू इंफिनिटी, तीसरा है 0 इंटू इंफिनिटी टेंस टू 0 इंटू टेंस टू इंफिनिटी 0 पावर 0 टेंस टू 0 पावर टेंस टू 0 0 इंफिनिटी पावर 0 टेंस टू इंफिनिटी पावर टेंस टू 0 1 पावर इंफिनिटी टेंस टू 1 पावर टेंस टू इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टेंस टू इंफिनिटी माइनस टेंस टू इंफिनिटी। देखो बाबू, इसमें सब में हम टेंस टू क्यों बोले, टेंस टू का मतलब होता है उससे छोटा या उससे बड़ा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जहाँ पर भी टेंस टू लगा, ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो है फलन के 7 अनिर्धार्य रूप है, तो कहीं पर यहाँ इक्वल नहीं है, सब में टेंस टू है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। तो बच्चे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट में क्या है कि इसमें जो है मान लीजिए कि यदि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एल, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एम है, और दोनों एग्जिस्ट करता है, मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एल है और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एम है, और दोनों जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बाद जो है ये सब रूल सब वैलिड होगा। तो यहाँ पर देखो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, मतलब प्लस या माइनस के रूप में रहता है, जोड़ या घटाव के रूप में रहता है, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। यहाँ देखो गुना में, तो इसमें जोड़ या घटाव में अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। तो बाबू इसके बाद है लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए बराबर, तो इसमें देखो गुना में रहता है तो क्या हो जाता है, तो दोनों को अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। उसके बाद डिवीजन में एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए बराबर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। मतलब भाग में रहेगा तो भाग में भी हो जाएगा, लेकिन हर वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अगला है अगर पावर में रहता है, तो बच्चे पावर में रहता है तो यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगा, यहाँ पर भी, मतलब पूरा में लिमिट घुस जाएगा, यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगा, यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगा, दोनों में लिमिट आ जाएगा, और जबकि ये 0 पावर 0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए बराबर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए टू द पावर लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, बशर्ते कंडीशन है कि ये 0 पावर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर तो आप इसका मान ही नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए बराबर एफ ऑफ ए हो जाता है। तो बच्चे यहाँ देखो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए बराबर एफ ऑफ ए होता है, लेकिन ध्यान रहे एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर संतत, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर संतत रहता है तो हम सीधे एक्स के जगह पर ए रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है इसके स्पेशल नोट हो जाता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए बराबर एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन रहता है
तो भी जो है हम डायरेक्ट x के जगह पर वैल्यू रख सकते हैं लिमिट ऑफ के x टेंड्स टू a। यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ ये कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल a है। तो बच्चे यहाँ वेरिएबल जो रहता है, यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, यहाँ कुछ भी वेरिएबल है, अगर इसके अंदर x रहता तब ना x का मान रखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट रहेगा वही हो जाएगा। अगला है लिमिट ऑफ f ऑफ x लेस देन g ऑफ x वो x इक्वल टू a के सभी पड़ोसी का मतलब x इक्वल टू a से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा के लिए, सभी के लिए अगर f ऑफ x लेस देन g ऑफ x है तो दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a लेस देन लिमिट ऑफ g ऑफ x x टेंड्स टू a। अगला जो है बाबू वो तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि x इक्वल टू a के सभी पड़ोसी के लिए g ऑफ x लेस देन h ऑफ x लेस देन, देखो g ऑफ x लेस देन f ऑफ x लेस देन h ऑफ x, मतलब क्या है कि g ऑफ x लेस देन f ऑफ x लेस देन h ऑफ x। पड़ोसी का मतलब आपको पहले समझा चुके हैं, पड़ोसी का मतलब उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, सभी के लिए अगर ऐसा है। और उसके बाद जो है इसके शुरू वाला का लिमिट का मान l है और अंतिम वाला का भी लिमिट का मान l है, तो बीच वाला का भी मान के भी लिमिट का मान जो है l होता है। यही सैंडविच थ्योरम कहता है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर शुरू वाला का लिमिट और अंतिम वाला लिमिट दोनों का मान सेम है और वो एग्जिस्ट कर रहा है तो बीच वाला का भी मान वही हो जाएगा। देखो g ऑफ x x टेंड्स टू a का मान l है और लिमिट ऑफ h ऑफ x x टेंड्स टू a का मान क्या है l है और बीच में क्या है f ऑफ x, इसके बीच वाला जो मान रहता है उसका भी मान वही हो जाता है। यही सैंडविच थ्योरम कहता है। इसके बाद जो हम लोग आ जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं हस्त सीमा। तो बाबू बाएं हस्त सीमा क्या है कि x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट के लिए अगर f ऑफ x टेंड्स टू l या f ऑफ x इक्वल टू l आता है, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट के लिए f ऑफ x टेंड्स टू l या f ऑफ x इक्वल टू l होता है, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू l होता है। और इसको सूचित किससे करते हैं, f ऑफ a माइनस या f ऑफ a माइनस 0 या LHL द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मतलब बच्चे LHL बराबर क्या हो जाएगा, तो अब देखो बाबू LHL बराबर क्या हो जाएगा, LHL बराबर हो जाएगा f ऑफ a माइनस या लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। LHL जहां पर भी लिखना होगा LHL बराबर f ऑफ a माइनस या लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। अब इसमें आपको रूल जो बताए थे बच्चे कि चूंकि माइनस है तो माइनस का मतलब थोड़ा सा कम होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर रूल क्या पुट करते हैं, x बराबर a माइनस एच और x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x टेंड्स टू 0। तो जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद राइट हैंड लिमिट क्या कहता है बच्चे, दायां हस्त सीमा कह रहा है कि x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट के लिए f ऑफ x टेंड्स टू l या f ऑफ x इक्वल टू n l होना चाहिए। x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट के लिए f ऑफ x टेंड्स टू l या f ऑफ x इक्वल टू l होता है, लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट इक्वल टू l होता है, ठीक है। और इसको f ऑफ a प्लस या f ऑफ a प्लस 0 या RHL द्वारा सूचित करते हैं। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस बराबर लिमिट ऑफ f ऑफ x, लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से, और इसमें देखो इसमें भी फॉर्मूला क्या है, इसका रूल क्या है कि चूंकि प्लस है तो प्लस एच, देखो इसमें माइनस था तो माइनस एच पुट किए, यहाँ प्लस है तो प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट राइट को जो है हम रिप्लेस करेंगे किससे, x टेंड्स टू 0 से। तो बच्चे इस दोनों पर ही क्वेश्चन आप जो है आपको बहुत सारा कराया गया है। अगर आप जो है अगर यहाँ से कंसेप्ट के लिए, यहाँ तो सिर्फ रिवीजन के व्यू से डाल रहे हैं, अगर आपको जो है रिवीजन का मतलब फॉर पूरा देखना है तो इसका वीडियो प्रॉपर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चों अब हम नोट को देख रहे हैं, तो आपको नोट में क्या लिखाए थे कि LHL तभी एग्जिस्ट करता है जब इसका मान अद्वितीय एवं परिमित हो। अद्वितीय का मान, अद्वितीय का मतलब जो है उसके जैसा कोई नहीं, मतलब अद्वितीय, परिमित का मतलब निश्चित आता हो, ठीक है। तो जब LHL तभी एग्जिस्ट करता है, अद्वितीय एवं परिमित का मतलब जो भी आएगा निश्चित संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 अगर निश्चित संख्या आता है तो LHL एग्जिस्ट करता है। RHL तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका मान अद्वितीय एवं परिमित होगा। तो बच्चे इसके बाद किसी फलन f ऑफ x का x बराबर a पर लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है। तो देखो LHL कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका मान अद्वितीय एवं परिमित होगा। RHL तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका मान अद्वितीय एवं परिमित होगा। और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा बच्चे, जब LHL x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करेगा, RHL एग्जिस्ट करेगा और दोनों बराबर होगा। तो जब LHL एग्जिस्ट करेगा, RHL एग्जिस्ट करेगा और दोनों बराबर होगा,
तो वही जो है लिमिट का मान हो जाता है। जैसे मान LHL का मान 5 और RHL का मान 5 आया तो वही लिमिट का मान आ जाएगा। सब ध्यान रखना है कि दोनों बराबर हो। अब देखो अगर यहाँ तक पढ़ लिए तो अब जो है आगे आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाया गया था। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में क्या आ जाता है, लिमिट साइन थीटा बटा थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है। तो इसमें आपको सिखाए थे यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा और थीटा टेंस टू 0, ये तीनों सेम रहता है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। और थीटा किस में होना चाहिए बाबू, रेडियन में। तो लिमिट साइन थीटा बटा थीटा, थीटा टेंस टू 0 क्या हो जाता है 1, और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। लिमिट टेन थीटा बटा थीटा, थीटा टेंस टू 0 इसका मान क्या हो जाता है 1, और इसमें भी बाबू थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्मूला है लिमिट साइन इनवर्स एक्स बटा एक्स, एक्स टेंस टू 0, इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x और ये x तीनों सेम होना चाहिए, तब इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है। लिमिट टेन इनवर्स एक्स बटा एक्स, एक्स टेंस टू 0, इसका मान क्या होता है बाबू 1 हो जाता है। लिमिट a टू द पावर x माइनस 1 बटा एक्स, एक्स टेंस टू 0, तो देखो यहाँ a का पावर x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x, तो ये दोनों समान रहता है तो यहाँ जो बेस रहता है उसी का ln हो जाता है। तो यहाँ बेस क्या है a, ln a हो जाएगा, यहाँ बेस b रहेगा तो ln b हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसी का स्पेशल केस है e टू द पावर x माइनस 1 बटा एक्स, एक्स टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो इस फॉर्मूला से ज्यादा आपको इस फॉर्मूला का यूज होगा, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, या तो सभी रखना जरूरी है, इसलिए तो आपको रिवीजन करवा रहे। उसके बाद है लिमिट ln, तो लॉग लिखा है आपको हम ln लिख के लिखाए थे। यहाँ ln का मतलब होता है लॉग का बेस e, थी यहाँ देखो ln है तो लॉग का बेस e हो जाएगा। तो यहाँ log 1 प्लस एक्स बटा एक्स, एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ जो भी रहता है उससे एक कम होना चाहिए, तो log 1 प्लस एक्स बटा एक्स, एक्स टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है बाबू 1 होता है। उसके बाद जो है लिमिट x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a और x टेंस टू a, तो इसमें सिखाया था कि जो पावर रहता है, जो कांस्टेंट का पावर, कांस्टेंट क्या है a का पावर n, कांस्टेंट के पावर से गुना और एक घटा लेते हैं, और n बिलोंग्स टू q, q का मतलब परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखो बाबू अगला जो है, अगला कह रहा है कि यदि लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंस टू इक्वल टू 1, मतलब f ऑफ x के लिमिट का मान क्या आना चाहिए 1, लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंस टू इक्वल टू 1, और लिमिट ऑफ g ऑफ x x टेंस टू इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब f ऑफ x के लिमिट का मान क्या होना चाहिए 1, और g ऑफ x के लिमिट का मान क्या होना चाहिए इन्फिनिटी। ध्यान से याद रखना बाबू, f ऑफ x के लिमिट का मान क्या होना चाहिए 1 और g ऑफ x के लिमिट का मान इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट ऑफ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, x टेंस टू a। तो बाबू यहाँ देखो लिमिट ऑफ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, x टेंस टू, तो f ऑफ x का मान 1 है और g ऑफ x का मान क्या है इन्फिनिटी, यानी कि 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बाबू 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है e का पावर। तो देखो जो 1 बन रहा है उसी में से 1 घटाते हैं, तो 1 कौन बन रहा है f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और x टेंस टू a होता है, ये e का पावर है, e का पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का चीज़ है और इस पर आपको जेई का क्वेश्चन भी रहता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम लोग पढ़े फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। तो फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि क्या कहता है, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए, ये 0 बटा 0 का फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए। तो बाबू यहाँ से देखो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए 0 बटा 0 का फॉर्म है। 0 बटा 0 का फॉर्म एफ ऑफ एक्स एवं जी ऑफ एक्स क्या है बहुपद फलन, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है बाबू बहुपद फलन है। तो इसमें देखो 0 बटा 0 का फॉर्म बनना चाहिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बहुपद फलन होना चाहिए, 0 बटा 0 का फॉर्म बनना चाहिए, तब हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, अगर 0 बटा 0 का फॉर्म बन रहा है तो अंश से और हर से दोनों से x माइनस ए को कॉमन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अरे फैक्टराइज करेंगे तब तो कॉमन होगा, तो अंश से और हर से दोनों से x माइनस ए कॉमन करते हैं, इसके बाद दोनों को कैंसिल करते हैं और x का मान a रखते हैं। ठीक है, x का मान a रखते हैं, a रखने के बाद अगर 0 बटा 0 का फॉर्म आता है तो फिर से कॉमन करते हैं, फिर से कैंसिल करते हैं, और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो है 0 बटा 0 आना बंद ना हो जाए। बात मेरा समझिए,
फैक्टराइजेशन मेथड क्या है बाबू, सबसे पहले क्या करना है, अंश से हर से x माइनस ए कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद जो है जो कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे कैंसिल कीजिए, फिर x का मान रखिए a। अगर 0/0 आया तो फिर से कॉमन करना है, फिर से कैंसिल करना है। अगर 0/0 नहीं आया तो वही आंसर हो गया। लेकिन अगर 0/0 आ रहा है तो आपको बार बार कॉमन करते रहना पड़ेगा, कैंसिल करते रहना पड़ेगा। यही हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद जो है बच्चे रेशनलाइजेशन मेथड। तो रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है बाबू, तो रेशनलाइजेशन मेथड ये हो जाएगा परिमयकरण विधि। परिमयकरण विधि तो जब अगर आपको 0/0 का फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चे, 0/0 का फॉर्म बन रहा है और रूट ए माइनस रूट बी का टर्म इन्वॉल्व है। क्या है बच्चे, 0/0 का फॉर्म बन रहा है और रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्म इन्वॉल्व है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चे, अंश और हर दोनों में रूट ए प्लस रूट बी से गुना और भाग कर देते हैं। रूट ए प्लस रूट बी से गुना और भाग कर देते हैं और उसके बाद जो है उसको सिंपल करते हैं और उसके बाद जो है जो हम मान मतलब पहले रेशनलाइज कर दिए और उसके बाद जो है उसमें मान रख देते हैं, वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे हम लोग 2 मेथड सीख लिए। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, कह रहा है कि यदि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू इक्वल टू 0/0 के रूप का हो तथा एफ ऑफ एक्स बहुपद फलन न हो। तो बच्चे इससे पहले जो 0/0 होता था उसमें क्या रहता था, बहुपद फलन रहता था। लेकिन अगर बहुपद फलन नहीं रहेगा और 0/0 का फॉर्म बनेगा, ठीक है, बहुपद फलन नहीं रहेगा और 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो उस केस में आप x के जगह पर a प्लस एच या a माइनस एच, a प्लस एच या a माइनस एच और h टेंस टू 0 करके हल कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक रूल है उस बेसिक रूल का उपयोग करके आप डिफरेंट लिमिट का मान निकाल सकते हैं। कब, जब 0/0 का फॉर्म आ रहा है और वो बहुपद नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म रहता है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 0/0 का रूप बना देते हैं और 0/0 का जब रूप बन जाएगा तो कैसे हल करेंगे वो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है लिमिट एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो बच्चे जब x टेंस टू इन्फिनिटी का फॉर्म रहता है और एफ ऑफ एक्स एवं जी ऑफ एक्स एक बहुपद फलन रहता है, तो बच्चे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अंश और हर के अधिकतम घात को कॉमन कीजिएगा। ठीक है, अधिकतम घात को कॉमन करना है, कॉमन करने के बाद उस घात को कैंसिल करना है और जब कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद x बराबर इन्फिनिटी रख करके इसको हल करते हैं। तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी आता है तो उसको इस तरह से हल करेंगे। इसके बाद जो है बच्चे अब लास्ट रूल, अगर आपसे किसी से भी नहीं बना, कोई भी रूल लगाए नहीं बना, तब हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। तो 0/0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म रहता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर क्या है एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते हैं, जब एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तो 0/0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म रहता है। इन दोनों में से कोई भी फॉर्म रहता है तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं बच्चे, एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। एल हॉस्पिटल रूल में क्या किया जाता है, अंश और हर को जो है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे, अंश और हर को जो है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अंश और हर को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया उसमें x का मान रखो, x का मान रखो। अगर 0/0 आया तो फिर से आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, ऊपर और नीचे अंश और हर को, और उसमें फिर से x का मान रखना है। और ऐसा आपको तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि 0/0 का रूप गायब नहीं हो जाए या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का रूप गायब नहीं हो जाए। जब 0/0 का रूप गायब हो जाता है, मतलब कोई अंक आपको आ जाता है, तो वही इसका आंसर हो जाता है। एल हॉस्पिटल रूल हम तब लगाते हैं जब हमको कोई नहीं काम करता है या आप सीधे आपको 0/0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, आसानी से बना सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना टॉपिक था जो आपको लिमिट के अंदर पढ़ना था। हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया, आपको जो है टोटल रिवीजन करा दिया। तो बच्चे ये जो है आपको इसके लिए जो है 10 से 12 घंटा का जो है जो वीडियो जो है 10 से 12 घंटा आप पढ़ते हैं, मतलब इतना देर का वीडियो जो है आपको शॉर्ट करके इतना समय में आपको सारा चीज़ रिवीजन करा दिए। हाँ, ये उसी के लिए है जो एक बार पढ़ चुका है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, जो रिवीजन करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो है। अगर तुम बढ़िया से पढ़े हुए हो तो एक बार इसमें जितना भी बात बताएं सबको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको टोटल इक्वल हो जाएगा।
आप जो है बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चे मेरा मकसद है कि आपको जो है कम समय में बेटर क्वालिटी एजुकेशन देने का। तो बच्चे आपको जो है इसमें सारा चीज़ तो दे ही दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि सर ने मेहनत किया है हमारे लिए और ये मेहनत दूसरे तक भी पहुँचे, तो बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड को बोले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी जो है ये अच्छा कंटेंट देख सके। और हमेशा हम कोशिश करेंगे आपको पिछले से बेटर कंटेंट देने का, और आपको हमेशा इसी तरह से सभी चैप्टर का कोशिश करेंगे कि आपको जो है वन शॉट वीडियो दे, एक ही में जो है आपको सारा जो है मतलब पूरा चैप्टर का वन शॉट वीडियो 20 से 25 मिनट 30 मिनट में जो है पूरा चैप्टर का आपको रिवीजन कराने का कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छा से पढ़े रहेंगे तो आपको जो है कहीं से दिक्कत नहीं होगा, रिवीजन आसानी से हो जाएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो यही मेरा मकसद है कि आपको अच्छा से अच्छा बनाएं, और आप जो है थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए कि आपका जो फ्रेंड है, दोस्त है, उसमें इसको शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।